तो हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग से कहा था कि 6 घंटे पढ़ के दिखाऊंगा, लेकिन मैंने पढ़ नहीं पाया। लेकिन आज मैं ट्राई करूंगा 6 घंटे पढ़ने का। और जो कल मैंने पढ़ा था वो मैं आप लोग को अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बेसिक मैथ का पहला लेक्चर अटेंड किया था एसीपी सर का, और साथ ही साथ मैंने डीपीपी भी सॉल्व करी थी, उनकी पहले वाली पहली डीपीपी जो थी सॉल्व की थी। और केमिस्ट्री मैंने सोचा था पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ नहीं पाया क्योंकि रात हो गई थी। और अब मैं सोच रहा हूँ, मतलब सोच क्या रहा हूँ, करूँगा ये इस बार। और इस बार मैं आज 6 घंटे कम से कम पढ़ने की कोशिश करूँगा इस बार, क्योंकि अभी हो रहे हैं टाइम 11:30 के आसपास। और मैं सुबह उठा भी हूँ थोड़ा सा देर में, 9:30 बजे करीब उठा हूँ। और नहाने वहाने के बाद फिर पढ़ाई पे अब इसीलिए बैठा हूँ। अब पढ़ाई करूँगा कम से कम 2 घंटा यहाँ से। और अभी 2 घंटा पढ़ूंगा तो 2 घंटे में अभी मैं कम से कम सोच रहा हूँ केमिस्ट्री की डीपीपी लगा लूँ, क्योंकि केमिस्ट्री दोस्तों मैंने पिछले साल का ही पढ़ा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट जो सर पढ़ा रहे हैं, सर्वेश दीक्षित सर, उसमें डीपीपी मतलब कि जो लेक्चर है, लेक्चर में जो दिया गया है, नोट जो बनाई गई है, वो काफ़ी सिमिलर है पिछले साल के मुकाबले। तो मैं इसीलिए मतलब कि मैंने मिलाया है, उसमें चेक किया है कि नोट्स कैसी है, सर जो पढ़ा रहे हैं वो सिमिलर है पिछले साल से कि अलग है। तो अभी मैंने चेक किया था उसमें से मिला करके, तो दोनों सिमिलर ही है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि नोट्स ना बनाऊँ, मतलब कि इस चैप्टर की ना बनाऊँ। ठीक है, तो इस चैप्टर की और स्टेट्स ऑफ मैटर की चैप्टर की नोट्स ना बनाऊँ, और इन दोनों चैप्टर की डीपीपी कर लूँ। और साथ ही साथ जो मतलब यहाँ डीपीपी करूँगा, सिर्फ डीपीपी कर लूँ। और उसके बाद देखो गाइस, अभी तो मैं अब मैं शुरू करता हूँ डीपीपी को सॉल्व करना। और उसके बाद जब डीपीपी पे हर एक डीपीपी सॉल्व करने के बाद आपको उसका रिव्यू बताऊँगा, और बताऊँगा कैसा लगा मुझे करने के बाद, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। और आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो, जैसे मुझे देख देख करके आप लोग भी वैसा कर सकते हो दोस्तों। तो आप लोग भी जुड़े रहिए मेरे साथ। अब मैं शुरू करता हूँ डीपीपी सॉल्व करना, और सॉल्व करके आपको लोग को दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने पहली डीपीपी जो है कर ली है, मोल कॉन्सेप्ट की, जो सर्वेश सर ने कराई थी। और जैसा कि मैं हमेशा की तरह करता हूँ, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। और ज़्यादा कठिन नहीं था दोस्तों डीपीपी, ये काफ़ी सिंपल ही था और नोट्स से रिलेटेड ही था डीपीपी में, आप जैसे देख सकते हो। और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आखिर में सर ने मैच द प्रॉब्लम के और असर्शन रीजन के भी दो क्वेश्चन दिए हैं, देख सकते हो। जैसे ए का मतलब असर्शन है और आर का मतलब रीज़न है। और वैसे दोनों उतना कठिन नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया मेरे को इस क्वेश्चन ने। और अभी दोस्तों बज रहे हैं 12, और मैं अब जा रहा हूँ दूसरी डीपीपी करने, इसी की पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। आज आज के आज ही मैं सोच रहा हूँ पूरी डीपीपी कर लूँ मोल कॉन्सेप्ट की, और उसके बाद जाके कुछ और पढ़ूँ। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा डीपीपी जब कर लेता हूँ तो उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ उस अभी। तो गाइस मोल कॉन्सेप्ट की सेकंड डीपीपी जो है मैंने कर ली है, और इसको करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग गया। और अभी बज रहे हैं 12:50 आसपास। और देख सकते हो गाइस, इसमें कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था दोस्तों। तो ये देख सकते हो गाइस, ये पहला वाला मैंने किया है। और ये मतलब कि ये पहला वाला है, ये वाला पहले वाला है, और वाला दूसरा वाला। और इसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन जो है 4 दे दिए हैं, क्योंकि क्योंकि गाइस ये ऐसे आसानी से नहीं सॉल्व हो रहा था, तो इसलिए मिला मिला के सॉल्व किया है मैंने, कुछ अलग अलग करके। मतलब कि कुछ को किसी किसी का ऑप्शन देना पड़ गया, ज़रूरी था, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, मतलब कि आंसर डायरेक्टली लिख नहीं पा रहा था मैं उसमें। तो इसी से किया। अब मैं जा रहा हूँ थर्ड वाला डीपीपी करने, और थर्ड वाला डीपीपी करने के बाद आपको तो उसका दिखाऊंगा वीडियो। ये गाइस, तो गाइस अब मैंने डीपीपी नंबर 3 भी कर लिया है। इसके सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए हैं। इसको सॉल्व करने में मुझे कम से कम 30 मिनट लगा है, और एक क्वेश्चन को करने में मेरे को लिखने और सॉल्व करने में करीबन 3 से 3.5 मिनट लगा है कम से कम। और अभी बज रहे हैं 1:18 हो रहा है अभी। और तो अब मैं जा रहा हूँ लंच करने, और लंच करने के बाद फिर से डीपीपी सॉल्व करूँगा। आज भर में मैं पूरा मोर कॉन्सेप्ट की जितनी टोटल डीपीपी हैं, 10 डीपीपी हैं, वो सारी सॉल्व कर लूँगा।
और उसके बाद ही कुछ और करने को सोचूंगा और फिर थोड़ा सा रिवाइज करूँगा और फिर बताऊँगा। अब आप लोग से मिलता हूँ मैं लंच करने के बाद और अगली डीपीपी जो है डीपीपी 4 लगाने के बाद। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है पूरी तरीके से। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले डीपीपी के बाद सॉल्व करने के बाद। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने 4th डीपीपी भी सॉल्व कर ली है। अभी तक में मैंने 4 डीपीपी सॉल्व कर चुकी है, चौथी डीपीपी ये वाली थी। और अब गाइस मेरा मूव नहीं कर रहा सॉल्व करने का, तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक लेने और अब जाऊँगा तरुण सर का क्लास अटेंड करने बॉटनी का सेल साइकिल एंड सन डिवीज़न का सेकंड लेक्चर अटेंड करने जाऊँगा और उसका डीपीपी सॉल्व करूँगा। अभी तक में गाइस सुबह से लेकर अब तक मैंने 2.5 घंटा तक पढ़ लिया है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। अभी बज रहे हैं 2:52 हो रहा है, तो 8 मिनट का थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगा और उसके बाद से 3 बजे से तरुण सर का क्लास अटेंड कर लूँगा और उसके बाद उनका डीपीपी सॉल्व करूँगा। लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ अपनी नोट को कि कैसे मैंने बनाया है। ठीक है गाइस, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो गाइस मैंने बॉटनी का क्लास भी कर लिया है तरुण सर का, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने उसकी भी नोट्स बना ली है, कंप्लीट कर ली है सर की। काफ़ी अच्छा था पढ़ाया सर ने, काफ़ी कुछ बताया मेरे को और साथ साथ सर के साथ ही साथ मैंने नोट्स बनाई है, लिखी है। इसलिए थोड़ा सा रफ भी है लेकिन ठीक ठाक बन गया है। और मैंने डोपा भी कर लिया है, डोपा भी सॉल्व कर लिया है। और अभी बज रहे हैं दोस्तों 5 बज रहा है अभी। और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, मतलब फ्रेश क्या होऊंगा, थोड़ा सा चाय वाय पीऊँगा और उसके बाद फिर से पढ़ने डीपीपी लगाऊंगा। अब इसकी डोपा करनी हो तो डीपीपी लगा लूँ और फिर उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से आगे के लिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। तो गाइस डीपीपी नंबर 2 भी कर ली है मैंने सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की। और मैं गाइस लेक्चर अटेंड करने के बाद सो गया था 2 घंटा 2.5 घंटे के लिए करीबन। और अब मेरी नींद खुली तो फिर उसके बाद मैंने 8 बजे से बैठा हूँ, डीपीपी को किया हूँ मैंने ये वाली डीपीपी को। और अभी बज रहे हैं 8:55 और कम से कम लगभग मैंने अभी 5 घंटा 5.5 घंटा करीबन पढ़ाई कर चुकी है। और 30 मिनट बचा है, तो अभी 30 मिनट में मैं सोच रहा हूँ कि रिवाइज़ कर लूँ सब चीज़ें और फिर रिवाइज़ करने के बाद आप लोग को बताऊँ क्या क्या मैंने पढ़ा आज के दिन। ठीक है दोस्तों, बने रहिए। तो गाइज़ अब हो चुके हैं 9:30 बज गया है रात का। और अब मैं आप लोग को दिखा दूं कि मैंने क्या क्या पढ़ा था और रिवाइज़ कर चुका हूं मैं, तो अब आप लोग को दिखा दूं कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा हो। जैसा कि मैं बता सकता हूं आप लोग को, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था डीपीपी सॉल्व करी थी जो केमिस्ट्री की है, मोर कॉन्सेप्ट की पहली डीपीपी, दूसरी डीपीपी और तीसरी और चौथी डीपीपी। 4 डीपीपी मैंने सॉल्व करी थी मोर कॉन्सेप्ट की आज सुबह सुबह में स्टार्टिंग में। और फिर उसके बाद मैंने अटेंड किया था लेक्चर बॉटनी का तरुण सर का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का। दूसरा लेक्चर जो था वो अटेंड किया था सर का। और उसके बाद उसकी डोपा जो होता है, सर का जो डोपा होता है डेली ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन का जो होता है डोपा, वो मैंने किया है, सेकंड वाला डोपा उनका। और फिर उसके बाद इसका जो सेल साइकिल का है उसका सेकंड डीपीपी जो है वो भी मैंने लगा दिया है, देख सकते हो गाइस आके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं टाइम टेबल बनाने जा रहा हूँ अगले 1 महीने तक के लिए। अब मैं इसी तरीके से पढ़ूँगा, बिल्कुल अगले 1 महीने के लिए मैं इसी तरीके से पढ़ूँगा और आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि क्या कैसे बना रहा हूँ मैं टाइम टेबल अपना। तो भाई लोग सिंपल है, बिल्कुल समझ लो। वेकअप में करूँगा, वेकअप मेरा होगा 8 बजे, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा जल्दी मैं उठना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दी उठता हूँ तो फिर नींद मेरी पूरी नहीं हो पाती है और आप लोग भी ऐसे ही करो मैं तो कहूँगा। ठीक है, तो 8 बजे मैं उठूँगा और 1 आवर मेरा पूरा जाएगा रेडी होने में, मतलब कि फ्रेश होना हो गया, ठीक है, फ्रेश होना हो गया, ब्रश करना हो गया,
और नहाना हो तो नहा भी लिया, ठीक है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी समझ लो हो गया इसी में, ठीक। और फिर उसके बाद 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक 2 घंटे की क्लास में करूँगा, ठीक। अब उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक ले लूँगा, 30 मिनट का ब्रेक। फिर उसके बाद 11:30 बजे से लेकर के करीबन मान के चलो 1:30 बजे तक, ठीक है। 1:30 बजे तक 2 आवर की एक और क्लास अटेंड करूँगा, ठीक। एक और क्लास में अटेंड करूँगा और उसके बाद फिर मैं 30 मिनट का ब्रेक लूँगा। 30 मिनट का ब्रेक किया, फिर उसके बाद समझ लो 1:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक में, 2 बजे छोड़ो 2:30 बजे तक मान के चलो, 2:30 बजे तक मैं लंच कर लूँगा ये 1 घंटे में, और थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगा या फिर नैप ले लूँगा थोड़ा सा। नैप को आप लोग समझ लो रिलैक्स करना ही है, ठीक है। और उसके बाद फिर 2:30 बजे से फिर शुरू हो जाऊँगा, 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 2 घंटा फिर पढ़ लूँगा, ठीक है। अब मिला जुला के कितना हो गया, 6 घंटे हो गए। अब क्या करूँगा भाई, अब 4:30 मतलब फिर यहाँ से 30 मिनट का फिर ब्रेक लूँगा। आप लोग देख रहे हो दोस्तों, कंटिन्यूसली मैं ब्रेक लेते जा रहा हूँ, हर एक लेक्चर के बाद 30 मिनट का ब्रेक, ठीक है। तो इसमें भी 30 मिनट का ब्रेक मैं ले रहा हूँ, ठीक। और फिर यहाँ फिर 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक 2 आवर्स फिर से पढ़ लूँगा। अब टोटल मिला के हो गए 8 आवर्स। 8 आवर्स मैंने स्टडी कर ली डे में, और डे, ठीक है। 8 घंटा टोटल दोस्तों मेरे को पढ़ना है एक दिन में, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। इसमें 8 घंटा डेली एक दिन पढ़ूँगा, और इसको करीबन इस चीज़ को मैं करीबन 30 दिन तक फॉलो करूँगा, ठीक है। 30 दिन तक फॉलो करूँगा। 30 दिन के बाद फिर मैं इस 8 घंटे को 12 घंटे में करूँगा, या तो फिर 10 घंटे में करूँगा, 10 घंटे में करूँगा 30 दिन के बाद, अगर मुझे सही लगा तो। नहीं तो फिर अभी यही टाइम टेबल फॉलो करूँगा। आप लोग फिर से देख सकते हो, जैसे कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, वेकअप कर रहा हूँ 8 बजे, ठीक है। फिर उस दोस्तों तो आप लोग फिर से देख लो, इसको थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, इस वजह से हट गया था। तो यही मेरा टाइम टेबल रहेगा, 7 बजे तक मेरा सब चीज़ रैम्प अप हो जाएगा। और फिर उसके बाद थोड़ा सा 7 बजे से फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फिर सोना ही है सिर्फ 9:30 या 10 बजे तक। 9:30 या 9:30 बजे से ले 9:30 या 10 बजे तक में सो जाना है, ठीक है। स्लीप ले लेना है, इसी के बीच में ही मेरे को सो जाना है। फिर उसके बाद सुबह उठना है मेरे को 8 बजे सीधे फिर, ठीक है। फिर सीधे 8 बजे उठना है बस, और पढ़ने के लिए। तो यही मेरा टाइम टेबल रहेगा दोस्तों। आप लोग बताओ कैसा लगा मेरा टाइम टेबल, और आज जो मैंने पढ़ाई की और जो भी मैंने दिखाया आप लोग को, उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताओ। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो और ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ शेयर करो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि मेरी रीच बढ़ सके दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।